हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज मैं आप लोगों को 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के दूसरा चैप्टर निर्वाचन यानी चुनाव और प्रतिनिधित्व है, उससे कुछ 50 क्वेश्चंस लाए हैं जो आपकी अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके लिए सबसे ही महत्वपूर्ण है, चैप्टर नंबर 2 से। चलिए दोस्तों, तो आज के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कौन से हैं जो आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। कहा जाता है कि किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों ये 15 में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। दूसरा क्वेश्चन से दोस्तों आपके कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य किया गया था? 1998 से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो सुकुमार सेन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों क्लास 11th के लिए और कंपटीशन के लिए भी। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में। कहा जाता है कि 24 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किन संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसके लिए दोस्तों हम 61वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं। 60वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन से दोस्तों आपके कि भारत में किनके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली नहीं अपनाई जाती है। क्योंकि भारत में चुनाव की दो विधि है, एक सर्वाधिक वोट की प्रणाली और एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली। तो इसको ध्यान में रखते हैं किसके चुनाव में नहीं प्रयोग किया जाता है। तो राज्यपाल के चुनाव में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। वैसे भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली 4 लोगों का होता है इस विधि से, जैसे राज्यसभा के सदस्य का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और विधान परिषद के सदस्यों का। 4 लोगों का चुनाव जो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के तहत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन से निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? तो यह चुनाव आयुक्त जारी करता है। कौन जारी करता है? चुनाव आयुक्त जारी करता है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों आपके टोटल 50 क्वेश्चन से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट बुक के। कह रहा है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत यानी किस आर्टिकल के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो आर्टिकल 324 के तहत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। अगला कह रहा है कि राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग मान्यता देता है। कौन देता है? निर्वाचन आयोग जो होता है उन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है कि कौन सी पार्टी किस प्रकार की पार्टी होगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया था? महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था? तो न्यूजीलैंड ने दिया था। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने इस अधिकार को प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सी है? मतलब भारत में चुनाव कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण निकाय कौन सी है? तो उसके लिए कहा जाता है कि इसका आंसर हो जाएगा भारत में चुनाव आयोग, यानी भारत का निर्वाचन आयोग जो है यह सबसे महत्वपूर्ण एक निकाय है जो भारत में चुनाव करवाता है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है क्वेश्चन
कि पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण की बात किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा 1993 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 1993 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, न्यूनतम आयु 25 ईयर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 ईयर होना चाहिए, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई फैसला लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, इसलिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए डैश की आवश्यकता पड़ती है। तो कह रहा है इसकी किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। चुनाव के द्वारा कोई व्यक्ति अपना नियुक्त कर लेता है अपने प्रतिनिधियों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कौन वोट दे सकता है? भारत में कौन वोट दे सकता है? तो जिसकी उम्र 21 साल हो सकती है वही वोट दे सकता है, यानी जिसकी उम्र 21 साल से ऊपर है वही, सॉरी दोस्तों, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है वही वोट दे सकता है। भारत में कौन वोट दे सकता है? जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो वह वोट दे सकता है। सॉरी मिस्टेक हो गई। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें लोग बिना प्रतिनिधि के सीधे भाग लेते हैं वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो इसे हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इसे हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें लोग प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं क्या कहलाती है? जो लोग मिल करके प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको भी हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ही प्रक्रिया करते कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा या विधानसभा के निश्चित 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद जो चुनाव होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे आम चुनाव कहते हैं। भारत में 3 तरह के चुनाव होते हैं, एक आम चुनाव होता है, एक उपचुनाव होता है और एक मध्यावधि चुनाव भी होता है। 3 तरह के चुनाव होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार चलाने तथा आम फैसले लेने में सीधा भाग लेते हैं वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें नागरिक डायरेक्ट भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? पूछ रहा है कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? तो चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, चुनाव कराना उसका काम है, मतदाता सूची तैयार करना काम है, आचार संहिता लागू करना, चुनाव में किसी राजनीतिक दल का प्रचार करना ये उसका काम नहीं है। चुनाव में किसी राजनीतिक दल का प्रचार करना ये इसका काम नहीं है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? 6 साल या 65, इनमें से जो पहले पूरा हो जाए उसी को माना जाता है। 6 साल या 65 जो पहले पूरा हो जाता है उसी को माना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? कौन सा जो काम है वो निर्वाचन क्षेत्र के नहीं आता है चुनाव आयोग में? तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना उसके नहीं आता, ये पार्टी का काम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को क्या कहते हैं? चुनाव। ठीक है, जिसमें प्रतिनिधि को चुना जाता है उसे क्या कहते हैं? चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन हैं। ठीक है। भारत में मतदान के लिए कौन सी शर्त रखी गई है? तो वो है आयु। 18 वर्ष की अगर आपके पास आयु है
तो आप मतदान कर सकते हैं। शिक्षा, संपत्ति, व्यवसाय कोई माने नहीं रखता है। चुनाव आयोग की क्या भूमिका होती है? चुनाव आयोग की भूमिका उपरोक्त सभी हो सकता है। इसमें क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। तो चुनाव आयोग का काम होता है चुनाव संपन्न करवाना, चुनाव का निरीक्षण करना, मतदान करवाना, पुनः मतदान करवाना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का कार्य है? तो मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव की घोषणा करना, मतदान करना, यानी उपरोक्त में से सभी हो सकता है। क्या होगा? सभी होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी जो है वो इसके काम है। पूरे देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया? तो टोटल 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं? एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में किस प्रकार के चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली को अपनाया जाता है? तो भारत में प्रत्यक्ष चुनाव जो होते हैं उसमें इस विधि को अपनाया जाता है। भारत में इसमें जनता डायरेक्ट वोट देती है, तो इसी को कहते हैं हम लोग सर्वाधिक वोट की प्रणाली। अगला क्वेश्चन है भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सीमित रूप को किस चुनाव के लिए अपनाया गया है? किस चुनाव के लिए? तो अप्रत्यक्ष जो चुनाव प्रणाली होती है इसी के लिए अपनाया गया। इसमें हम जनता डायरेक्ट इस विधि में भाग नहीं लेती। जिसे जनता चुनती है वो उनको चुनने का काम करते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारत में निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुनील चंद्रा थे जो 2022 तक थे। अभी वर्तमान में राजीव कुमार हैं। कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष को कब लागू की गई थी? यानी 18 वर्ष कब कर दी गई थी? पहले 21 वर्ष था, तो 28 मार्च 1989 को किया गया था। 89 में कर दिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? 1.5 लाख होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? यह केरल है। केरल में सबसे पहले चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कौन सुनिश्चित करता है? तो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत का चुनाव आयोग को सौंपा गया है। किसको है? भारत के चुनाव आयोग की जिम्मेदारी यह बनती है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों वोट का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, क्या है? कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन से कि चुनाव विवाद को कहाँ चुनौती दी जा सकती है? चुनाव आयोग के विवाद को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा को कहा जाता है। ग्राम सभा जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों आपको 43 क्वेश्चन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व निम्न में से किस देश द्वारा अपनाया गया है? यह विधि हमने किस देश से अपनाया है? तो इंग्लैंड से हमने ये विधि अपनाई है। अगला कह रहा है कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो पहले 120 था, अब 131 सीटें आरक्षित की गई है। ठीक है, एसी और एसटी के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या मतलब है? तो 18 वर्ष से ऊपर सभी को मत देने का जो अधिकार मिलता है उसी को हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब से लागू किया गया था? तो 1950 से। ठीक है, मत देने का अधिकार 1950 से लागू किया गया था।
48 भारत में आम चुनाव कितने वर्षों में होता है? भारत में आम चुनाव जो होते हैं वो 5 वर्षों में होते हैं। कितने में होते हैं? 5 वर्षों में होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परिसीमन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? परिसीमन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन पद्धति में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? भारत का तो वो है ब्रिटेन के, ठीक है, ब्रिटेन। इस प्रकार दोस्तों आज हमने दूसरे चैप्टर से टोटल 50 क्वेश्चन किए, जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से बहुत सारे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप इसे देखिए, फिर हम लोग अगले वीडियो पे बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।